से हमारे रिक्वेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। आप सभी जैसे विदित है कि तो 3 तारीख से तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जम्मू और कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पूर्ण तरीके से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उनके लिए। जम्मू जो कि यहाँ पर से जो यात्रा का जत्थे की शुरुआत होती है, यहाँ से 2 तारीख को भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सुबह 4 बजे वहाँ से यात्रा का जो पहला जत्था है वो रवाना होगा। यहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए 2 जत्थे होंगे। वहाँ से फिर 3 तारीख को सुबह वहाँ से पहलगाम और बालटाल से अपने अपने रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहाँ से रवाना होंगे। यहाँ पर जम्मू संभाग के अंतर्गत जो है यात्रा की शुरुआत यदि देखा जाए तो लखनपुर से होती है। लखनपुर में जो भी बाहर के यात्री आते हैं उसमें वहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने वहाँ पर यात्रियों के स्वागत के लिए पूर्ण बंदोबस्त किए हैं। उसके पश्चात सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर पूर्ण बंदोबस्त किए गए। इसका सबसे बड़ा सेंटर जो है जम्मू रहता है, क्योंकि जम्मू में जितने भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, RFID सेंटर और यहीं से भगवती नगर बेस कैंप जाने के बाद में यात्रा का जो जत्था है, कॉन्वॉय है, अल सुबह जो भी उस समय सभी जगहों के लिए निकलता है, तो वो व्यवस्था यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो सभी डिपार्टमेंट ने पूर्ण व्यवस्था की गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू संभाग के अंतर्गत जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है कल सुबह जो शुरू होगा, जिसमें कि इस बार तवी रिवर फ्रंट पे रखा गया है, जिससे पूरे शहरवासियों को, जम्मू के शहरवासियों को किसी भी तरीके की उससे असुविधा ना हो। तो कल सुबह वहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आज वहाँ पर टोकन वितरित किए गए हैं। टोकन इसलिए वितरित किया जाता है कि जो कि एक कोटा आता है, उस कोटे को सीमा रहती है 1 दिन में, क्योंकि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, कितनी सीमा होगी कि जिनको हम दे पाए। तो जो आज टोकन दिए गए हैं वो कल की डेट में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको पता है RFID दिया जाता है, जो कि स्पेशली सब यात्री को ट्रैक करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए दिया जाता है। RFID भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सिर्फ जम्मू में रखी गई है। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पे, महाजन सभा पे, वहाँ पे रखी गई है। और गीता मंदिर और पुरानी मंडी में जो मंदिर है वहाँ पर, गीता मंदिर और पुरानी मंडी में सिर्फ साधुओं के लिए रखी गई। महाजन सभा और तवी रिवर फ्रंट पे जो है पूर्ण बंदोबस्त किए जाएंगे। जो भी यात्री आएंगे वहाँ पर दिया जाएगा। RFID के लिए यहाँ पर जम्मू में, जम्मू रेलवे स्टेशन पे रेलवे से जो भी यात्री आएंगे उनको RFID की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात तवी रिवर फ्रंट पे भगवती नगर बेस कैंप में जहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि उनको RFID उपलब्ध हो। RFID जो कि यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहा है, जिनका KYC किया हुआ है, उन यात्रियों से ये निवेदन रहेगा डायरेक्टली वो RFID सेंटर पे जा करके अपना RFID लेकर के अपनी यात्रा को भगवती नंबर कैंप में जा करके अपनी यात्रा को गंतव्य स्थान पे जा सकता है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की गाइडलाइन को फॉलो करें और वो वहां पर जाकर के तवी रिवर फ्रंट पे सुबह 5 बजे जो टोकन की शुरुआत होती है वहां से टोकन हासिल करें। टोकन हासिल करने के पश्चात वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहां भी मेडिकल टीम होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लें। उसके पश्चात जो भी दर्शन की डेट मिलती है उसके अकॉर्डिंग भगवती नगर में जाकर के अपने जत्थे के साथ में प्रस्थान करें। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि जो भी यात्री यात्रा पे आ रहे हैं जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन को फॉलो करें। मैंडेटरी जो हेल्थ सर्टिफिकेट उसको ले आए। यदि किसी भी तरीके की उनकी सांस की बीमारी, कार्डियक है, तो वो यात्रा पे थोड़ा ध्यान रखें, ना आए। और जो आना चाहते हैं प्रॉपरली डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर के आए। उसके पश्चात जम्मू संभाग के अंतर्गत जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी पूर्ण व्यवस्था की गई है, जो कि रहने के लिए, खाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, जिससे किसी भी तरीके से किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। रहने के लिए जम्मू में लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक डिफरेंट अकोमोडेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अकोमोडेशन सेंटर, टेम्पररी अकोमोडेशन डेवलप करके, उसके अलावा जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भी किए गए हैं। और आज की डेट में जम्मू संभाग के अंतर्गत जो हमें 55,000 लोगों को वहाँ की ठहरने की व्यवस्था की गई। ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ में वहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था लंगर के द्वारा, वहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था और वहाँ पे हेल्थ के प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं,
जिससे किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। उसके पश्चात जो ट्रांसपोर्ट के प्रॉपर बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें भगवती नगर से जो यात्री यात्रा को जाने सकते हैं, वहाँ भगवती नगर में काउंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहाँ से अपना बस का टिकट प्राप्त कर सकते हैं और बस के टिकट को प्राप्त करके वहाँ से वो जो सुबह जो यात्रा निकलेगी उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई जो प्राइवेट गाड़ी से आए हैं, किसी तरीके से आए हैं, उनका यदि दूसरे दिन का रजिस्ट्रेशन है तो वो भगवती नगर में आ सकते हैं। और भगवती नगर में आने का एक टाइमलाइन रखा गया है कि 10 बजे तक वो भगवती नगर में एंटर कर जाए, क्या उनकी फ्रिस्किंग, चेकिंग और सब जो कि मैंडेटरी जो फॉर्मेलिटीज होती है उनको करने को टाइम लगता है। इसलिए उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि रात के 10 बजे तक जो कि दूसरे दिन की यात्रा है वो वहां प्रवेश कर जाए। जो प्रवेश कर रहे हैं उनके साथ में कुछ निर्देश रहेंगे या हमारी सही निवेदन रहेगा कि पहले आने से पहले अपनी गाड़ी को देख लें कि गाड़ी के अंदर प्रॉपरली फ्यूल, फ्यूल, डीजल या पेट्रोल भरा हुआ है या नहीं, क्योंकि भगवती नगर में एंट्री करने के बाद में सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद में आप उस जत्थे का पार्ट बनेंगे और आप उस जत्थे के साथ जाना पड़ेगा। तो ये ना हो कि आपकी एक गाड़ी के कारण पूरा का पूरा कहीं पर आपको परेशानी हो, तो उसके लिए आप वहां पर पेट्रोल, डीजल प्रॉपरली भरवा के लाएं। दूसरा, जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे ये निवेदन रहेगा, हमें पता है कि आप दूरस्थ स्थानों से आ रहे हैं, पर जो भी आपका ड्राइवर है वो ड्राइवर को प्रॉपरली नींद का बंदोबस्त करें, क्योंकि आगे जहाँ पे यात्रा जा रहे हैं आप वो पहाड़ी रास्ता है, उसमें गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखनी होती है। तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने जो भी आपका चालक ड्राइवर है उसको पूर्णतया आराम देने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करें। किसी भी तरीके से अपने ड्राइवर के साथ में किसी भी तरीके से ये ना हो किसी नशे में किसी तरीके से हो, उसका ध्यान रखा जाए। दूसरा, जो भी यात्री सिर्फ जत्थे में नहीं जाना चाहते, उसके अलावा कहीं से जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ निर्देश हैं, कुछ सहयोग की उनसे कामना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी सुरक्षा के पूर्णतः बंदोबस्त किए गए हैं। उन बंदोबस्त को, उस गाइडलाइंस को भी प्रॉपरली फॉलो करें। उसके अलावा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ऊपर जो वेबसाइट है उसके ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला प्रशासन जहां जहां पे है वो विभिन्न रूपों में जो कि वेदर एडवाइजरी निकालेगा उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आगे यात्रा को प्रस्थान करें। यहाँ से जो जत्था जाएगा वो सुबह 4 बजे निकलेगा। 4 बजे निकलने के बाद में 10 बजे जो लांबर पहुंचेंगे दोनों जत्थे, 10 बजे के पश्चात वहां से कश्मीर की तरफ प्रस्थान करेगा। जो भी यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, जो अपनी यात्रा करना चाहते हैं, जो कि जत्थे में नहीं जाना चाहते हैं और यात्री, उनके लिए हमारे एक सहयोग के निवेदन रहेगा कि यहाँ पर जैसे ही यात्रा पश्चात जाएगी उसके बाद नगरोटा टीसीपी से उन बाकी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। उन गाड़ियों को जो है प्रॉपर एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक कट ऑफ टाइम डिसाइड किया गया है और हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा सभी को कि उस कट ऑफ टाइम को वो फॉलो करें। तो यहाँ से जो नगरोटा टीसीपी जो होगा, नगरोटा से आपको 12 बजे तक, यदि आपको कश्मीर की तरफ जाना है तो 12 बजे तक आपको वहां से क्रॉस कर जाना है। उसके पश्चात 1 बजे तक का कट ऑफ टाइम रखा गया है जहां से कि जखेनी जो उधमपुर जिले में आता है वहां से आपको क्रॉस करके जाना। उसके अलावा चंद्रकोट, वहां से आपको 2 बजे तक क्रॉस कर जाना है। 3 बजे तक आपको बनिहाल को क्रॉस करके, लांबर को क्रॉस करके आपको जो टनल है उस टनल में एंटर कर जाना है, जिससे कि आप आगे की तरफ आप कश्मीर की तरफ जाएं। क्योंकि कश्मीर की तरफ भी इसी तरह का कट ऑफ टाइम लगाया गया है, इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि किसी की कहीं बुकिंग है, यदि आपको उसी दिन जाना है तो अपनी यात्रा का कार्यक्रम इस तरीके से बनाएं कि आप लांबर को और बनिहाल को क्रॉस करके 3 बजे तक आप वहां से उसमें कश्मीर में एंटर कर जाएं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का आप यात्रा में परेशानी ना हो। तो जम्मू से जाना चाहते हैं, जैसे ही यात्रा निकलेगी 6 बजे के पश्चात आप अपनी यात्रा को नगरोटा टीसीपी से शुरू कर सकते हैं और आपको यहाँ से 12 बजे से नगरोटा टीसीपी को आप अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो जाएं, जिससे कि आपको कहीं भी आगे कहीं किसी तरीके की परेशानी नहीं रहे। ये एक विशेष निवेदन आप लोगों से रहेगा, जितना भी यात्री आ रहे हैं उनसे इसको पूर्णतया पालन करें। बाकी सब जगह पर RFID सेंटर्स इसके अलावा भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। उधमपुर में क्योंकि रेलवे स्टेशन है, वहाँ कुछ रेलवे से यात्री आते हैं, तो जो भी रेलवे से यात्री आ रहे हैं उनको आगे सीधा उधमपुर से कश्मीर की तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पे वो अपना RFID कार्ड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रकोट, रामबन में और बनिहाल में भी RFID सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। यदि आप किसी तरीके से कहीं से नहीं ले पाए हैं तो वहां से ले लें। लखनपुर में किया गया है। उसके अलावा सांबा में चीची माता का मंदिर है, वहां पर बंदोबस्त किया गया। पूरे रास्ते में आपकी सुविधा के लिए, यात्रियों की पूर्ण सुविधा के लिए प्रॉपर वॉशरूम्स की सुविधा की गई है,
जो कि लगभग 2100 के लगभग वॉशरूम हमने एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें कि यात्रियों को कहीं भी किसी भी तरीके की असुविधा न हो। लंगर की पूर्णतः व्यवस्था की गई है, पूरी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। दूसरा, एक रिक्वेस्ट रहेगी, आईजी साहब भी आपको ब्रीफ करेंगे, जो भी यात्री लखनपुर से आता है उसको एक सेट प्रोटोकॉल के अंदर आना होगा, उसका भी प्रॉपर पालन करें और फॉलो अप रखें। अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इसी को जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। मैं अब आईजीपी जम्मू जोन से रिक्वेस्ट करूंगा जो अपनी तरफ से जो भी ब्रीफिंग होगी वो करें। श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक वार्षिक फीचर है। हर साल जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया की जाती है उससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था इस बार देने का हम प्रयास करेंगे। ये यात्रा ऐसे तो सैद्धांतिक तौर पर जम्मू से शुरू होती है और कॉन्वॉय की शक्ल में इसको बनिहाल और कश्मीर होता है, लेकिन पूर्व के वर्षों में ये देखा गया है कि कई सारे यात्री सड़क मार्ग से आते हैं लखनपुर से जम्मू तक और जम्मू से फिर वो कॉन्वॉय का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए पिछले साल यह निर्णय लिया गया था कि जो यात्री सड़क मार्ग से लखनपुर से जम्मू आ रहे हैं उनको भी मिनी कॉन्वॉय बनाते हुए मिनी कॉन्वॉय की शक्ल में उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनको जम्मू तक लाया जाए। तो यह व्यवस्था इस बार भी चालू रहेगी। तीर्थयात्रियों से निवेदन है कि वो सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच यदि वो पहुंचते हैं लखनपुर तो उनको पूरी सुरक्षा के तहत उनको जम्मू लाया जाएगा। लेकिन यदि वो 8 बजे के बाद पहुंचते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था लखनपुर में ही है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से उस 8 बजे के बाद हम उनको जम्मू की ओर आने का परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो कृपया अपना जो आप ट्रैवल इटिनरी बना रहे हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ही लखनपुर पहुंचे, उसके बाद कृपया करके ना पहुंचे। जैसा कि डिप्कॉम साहब ने बताया, इस पूरे रास्ते में जो तकरीबन 260 किलोमीटर का है, जितने भी रुकने की जगह हैं, जितने भी यात्री कैंप हैं, इन सभी की सुरक्षा व्यवस्था को देखना ये जम्मू कश्मीर पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और ये हम विगत वर्षों में भी करते आए हैं, इस बार भी हम करेंगे। जितने भी अर्धसैनिक बल पूर्व के वर्षों में हमें अवेलेबल कराए जाते थे, इस बार यह नंबर उनसे ज़्यादा है, तो इस बार की सुरक्षा व्यवस्था पहले के सालों से और बेहतर की जाएगी। नेशनल हाईवे 44 इसके बियॉन्ड जाने का कृपा करके कष्ट न करें, क्योंकि जो यात्री हैं उनके लिए नेशनल हाईवे 44 NH44 पर ही चलने की व्यवस्था है। उसके बियॉन्ड हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और उनको NH44 से उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा धार रोड या मुगल रोड जो है ये बेसिकली आउट ऑफ बाउंड है और उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो NH44 के ऊपर ही ट्रैवल करें। कॉन्वॉय और मिनी कॉन्वॉय की सुरक्षा की व्यवस्था की बात मैंने ऑलरेडी की। जिस तरह मिनी कॉन्वॉय लखनपुर से लेकर के जम्मू के बीच में रन किए जाएंगे, इसी तरह की मिनी कॉन्वॉय जो है वो उधमपुर से लेकर बनिहाल तक के बीच भी रन किए जाएंगे। और जैसा डिप्कॉम साहब ने बताया, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा का उल्लंघन जो है ये वर्जित रहेगा। कट ऑफ टाइमिंग का एक शेड्यूल ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से लगातार पब्लिश किया जा रहा है और इस टाइम टेबल समय सारणी में यदि कोई परिवर्तन की गुंजाइश बनती है तो उसको परिवर्तित रिवाइज इटिनरी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट पब्लिश करेगा। तो सभी तीर्थयात्रियों से मेरा आग्रह रहेगा कि लगातार वो समाचार पत्रों के माध्यम से या जो वेबसाइट्स है उसके माध्यम से अपने आप को अपडेटेड रखें, ताकि जो है उनकी यात्रा जो है सुखद और सुरक्षित माहौल में कराई जा सके। डिप्लॉयमेंट की मैंने बात की, इसमें जितने भी केंद्र के द्वारा प्रदत्त जो फोर्सेज होती हैं जिनको हम केंद्रीय अर्धसैनिक बल कहते हैं, उनके अलावा भारतीय सेना, वायुसेना, इन सभी का इस पूरे डिप्लॉयमेंट में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो पूर्व के वर्षों की भांति इस बार भी उनकी ओर से हम लोगों ने एक इलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की व्यवस्था की है और मुझे लगता है कि इस बार का ये जो है यात्रा है वो हम लोग बिल्कुल ही सुरक्षित माहौल में कंडक्ट कराने में सक्सेसफुल रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर, टोकन के लिए क्या उनका कोटा सेट किया गया है? समय सीमा
जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।